नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो है अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम आ गए हैं अपने ज़िले के मोहिनी गाँव में। यहाँ पर एक किसान भैया हैं श्याम सिंह जी, और इन्होंने करेले की खेती कर रखी है। तो आज हम करेले की ABCD के विषय में सब कुछ इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आप लोगों को एक शानदार करेले की खेती दिखाते हैं, जिसके विषय में मैं खेत की तैयारी और प्लस बीज का चयन और स्प्रे शेड्यूल के विषय में, फर्टिगेशन के विषय में सारी जानकारी लेने का प्रयास करता हूं। तो आइए श्याम सिंह भैया से मिलते हैं और पहले उनका पूरा परिचय जानते हैं, उसके बाद फिर खेती की जानकारी लेते हैं। नमस्कार किसान भैया। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर जी। और आज हम आपके प्लाट पर आए हुए हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि करेले की खेती आप किस प्रकार करते हैं और कब इसकी बुआई करते हैं, और करेले के विषय में मैं जानकारी आपसे लूँगा। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी करेले की फसल तैयार है, और सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि करेले के लिए खेत की तैयारी आप कैसे करते हैं? जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि खेती की तैयारी के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी ये है कि आप जो होता है, बहुत लोग ऐसा होता है कि खेत को रेस्ट नहीं देते हैं। तो गर्मी में अगर आपको करेला लगाना है तो उसको रेस्ट दीजिए और प्लाऊ करवा दीजिए। प्लाऊ करवाने के बाद एक मिनट, हमने आपका पूरा परिचय नहीं लिया। आप अपना पूरा परिचय बताइए पहले। जी हाँ, मैं जैसे कि मोहिनी से श्याम कुमार सिंह पटेल। अच्छा, मेरा पूरा नाम पड़ेगा। अच्छा जी सर। चलिए, शिक्षा दीक्षा कितनी हुई है आपकी? मास्टर पार्ट MA ज्योग्राफी से। अच्छा जी सर। तो आप ज्योग्राफी से MA हैं और हार्टिकल्चर में ये भाग्य आजमा रहे हैं। जी सर जी। हाँ, तो बताइए फिर खेत की तैयारी के विषय में हमारी आपकी बात। हाँ, तो सर जैसे कर रहे थे कि बहुत लोग ऐसे भी किसान होते हैं कि सोचते हैं कि लगातार उसमें खेती किया जाए जी। तो हम ये कहेंगे कि जो गर्मी के सीजन में होता है उसमें आप मार्च में ही इसको पलाऊ, जो गेहूं अगर लगा है या नहीं लगा है हाँ। तो आप इसको अप्रैल के पहले ही पलाऊ करवा दीजिए। अच्छा। हाँ, उस पलाऊ करवा कर छोड़ दीजिए, धूप लग जाए कादे से खेत में। अच्छा। धूप लगेगा, उसके बाद जस्ट ही आपका मौसम के पहले हाँ। मई में उसको जब भी आपका अगर रोटावेटर हो जाए तो करवा दिए संभव, अगर नहीं हो पा रहा है हाँ। तो जस्ट एक बारिश हो आप तुरंत उसको रोटावेटर करवाइए। अच्छा। हाँ, और गोबर का खाद है अगर आपके पास तो बीघे में कम से कम 2 टाली गोबर। तो इतना तो देना ही देना। हाँ, गोबर का खाद बहुत जरूरी है। अच्छा। और उसके बाद जो फर्टिलाइजर है वो अपने हिसाब से किसान लोग दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, जिसके यहाँ जिस कंट्री में जैसे हर राज्य में अपना अलग अलग चल रहा है। तो आप कितना देते हैं, आप अपना बताइए। जी सर, हम जैसे कि इसमें बहुत कम दिए हैं। अच्छा। नाम मात्र। हाँ, फर्टिलाइजर में अगर कहिए तो बहुत सिर्फ मात्र DAP दिए हैं। अच्छा। हाँ, 20-25 किलो बीघा पीछे। अच्छा। और वही यूरिया आपको दिए हैं 20-25 किलो। सल्फर दिए हैं 2-4 किलो, 3-4 किलो लगभग सल्फर है मिला। तो ये सब बेसल में ही देते हैं कि स्प्रे शेड में देते नहीं, बेसल में ही देते हैं। बेसल में ही देते हैं। हाँ। और स्प्रे हम करते हैं बोरान हो गया। अच्छा। और उसके बाद बोरान के साथ में कैल्शियम। अच्छा। और 05234 भी चला देते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले आप बताइए कि जिसे आप जब खेत की तैयारी कर लेते हैं तो बेड की दूरी क्या रखते हैं आप? देखिए, अपना अपना सब जरूरत है। अगर मर्चिंग ड्रिप पर बना रहे हैं तो अपने हिसाब से करिए। हम तो अपना 7 फीट रखे हैं। अच्छा, लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट है। हाँ। और प्लांट टू प्लांट वही लगभग 1.5 से 2 फीट। 2 फीट की दूरी पर प्लांट से प्लांट की दूरी। हाँ। तो एक बीज लगाते हैं कि 2 बीज? एक बीज लगाते हैं। जी सर। अच्छा। तो ये वेराइटी कौन सी है सर? ये सर नामधारी की 45-29 है।
नामधारी की 45-29 जी सर। तो थोड़ा सा फसल दिखा लीजिए, उसके बाद बिल्कुल बात सर, करते हैं हम आप देख सकते हैं फसल, इसका जो फुटिंग है। अच्छा अच्छा सर यही है। अच्छा अच्छा ड्रिंक, और इसका डार्क हरा एकदम कलर आता है। अच्छा अच्छा। हाँ सर, देख लिए हाँ, फुटिंग हाँ। सही हुआ है। और हाँ, इधर हाँ। भी अभी हार्वेस्टिंग इसका हुआ है 1-2 दिन पहले, अब फिर हार्वेस्टिंग करने लायक हो ही गया है। अच्छा, तो कल हार्वेस्टिंग होगा फिर। कल हार्वेस्टिंग होगा। जी सर जी। तो ये पहली बार लगाए हैं कि इस वैरायटी को नहीं, पहले भी इस आप कर रहे वैरायटी को हम पिछले साल भी लगाए थे। इसका अच्छा खेती 2-3 साल से कर रहे हैं। अच्छा तो पिछले साल काफी बेटर था इससे। अच्छा तो इस साल बीज थोड़ा, हमें लग रहा है कि थोड़ा बीज में कुछ फॉल्ट है। अच्छा तो इस साल कम फुटिंग है। अच्छा। पिछले साल बहुत अच्छा था ये, इसका जो है काटा और इससे अच्छा था। हाँ हाँ फल भी ज्यादा था। अच्छा पिछले साल की अपेक्षा इसका बीज जो है थोड़ा डाउन है। अच्छा। जी सर। तो पिछले साल आपने खेती किया था जी सर, और हाँ। इस साल फिर किए हैं। हाँ हाँ। तो ये इसका उत्पादन करीब कितना ले लेते हैं आप? ये कितने एरिया में आपका लगा हुआ है? लगभग 3 बीघा लगा है। अच्छा, 3 बीघा लगा है। जी 3 सर। बीघा में लगभग पिछले साल तो 1 ही बीघा लगाए थे जी शायद। हाँ हाँ, पिछले साल 1 बीघा लगा था। तो 1 बीघा मतलब 32 बिस्वा का किसान भाइयों एकड़। 1 एकड़ होता है और 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है। जी हाँ। तो इसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये 20 बिस्वा में का जो है बीघा है, ये पूरा 60 बिस्वा खेती किए हैं। जी कहने का मतलब लगभग 2 2 एकड़ एकड़। से थोड़ा सा कम है, जी। थोड़ा सा कम है। तो करीब करीब अगर 1 बीघा आप खेती करते हैं तो 1 बीघा में पिछले साल कितनी लगभग प्रोडक्शन हो चुकी थी आप? पिछले साल तो ठीक हुआ था, लगभग 50 के ऊपर हुआ था। 50 कुंतल जी हाँ। 1 बीघा में। जी। और रेट क्या मिला था पिछले साल आपको? रेट यही आपका 50 से चालू हुआ था। हाँ, और एक बार आपका यही 12-15 का मिला था, नहीं तो फिर कंटिन्यू 25-30 मिला था। 25-30 बराबर मिला जी था। जी। तो करीब करीब क्या अर्निंग हो जाती है? पिछले साल तो खर्चा उर्चा काट के लगभग 1.5 प्लस बच गया था। 1.5 प्लस बच गया था। जी सर। 1.5 लाख प्लस बच गया था। जी। तो चलिए, हम लोगों की बात हो रही थी कि आप जिसे सीड की सोइंग कर देते हैं बेड बनाकर, तो बेड की मोटाई और चौड़ाई क्या होती है? ये हम अपने पावर टिलर से बनाते हैं। अच्छा तो उस समय तो मोटा रहता है, काहे कि मर्चिंग हम नहीं लगाते हैं। अच्छा। हाँ, बिना मर्चिंग ड्रिप का ही करते हैं। बिना मल्चिंग का करते हैं। हाँ, और बिना ड्रिप का करते बिना हैं। मर्चिंग ड्रिप का ही अपने यहाँ सक्सेस हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो अपने यहाँ बिना ड्रिप का ही है। तो ये आप देख ही रहे हैं, बेड लगभग बनाए थे तो लगभग 2 फीट के आसपास चौड़ाई अच्छा। इसका, लेकिन अभी बारिश की वजह से हाँ, फिर भी बचा है लगभग। यही सामने है आपके। जी जी जी। फुटिंग देखिए इधर सही है इसका। हाँ हाँ हाँ, फ्रूटिंग अच्छी है आपकी। जी। और तो इसमें जिसे बुआई कर देते हैं, इसका बुआई आपके मई में ही इसका जो होता है, हम मई की किस तारीख को आप बोते 15 हैं? को। 15 मई के आसपास इसकी बुआई करते हैं। 15 से 25 के बीच में। तो डायरेक्ट यहीं पर नहीं, लगाते हैं कि पन्नी में जमाते हैं? पन्नी में जमाते हैं। उसके बाद जब पहला ही बारिश होगा तो इसमें डायरेक्ट इसका, मतलब पहले इसकी नर्सरी बनाते हैं आप? पहले नर्सरी बनाते हैं। तो कितने दिन नर्सरी में रख लेते हैं इसको? नर्सरी में लगभग आप इसको 25 से 30 दिन तक रख सकते हैं। 25 से 30 दिन तक नर्सरी में सरवाइव कर जाता है? जी जी। बड़ा वाला पन्नी रहेगा, कर अच्छा, जाएगा। तो बड़ा वाला पन्नी का मतलब उसका क्या साइज रहता है पन्नी का आपकी? लगभग 250 से 250 ग्राम तक आता है उसमें। अच्छा, 250 ग्राम। उसमें कोकोपीट वगैरह, वर्मी कंपोस्ट वगैरह सब मिलाते हैं? हाँ, सब मिलाकर। और मिट्टी भी मिलाते हैं? हाँ, हल्का मिट्टी भी मिला सकते हैं उसमें 25-30%। अच्छा और वर्मी कंपोस्ट रहेगा और आपका। अच्छा। हाँ। तो जब आप 15 मई को आप बुआई करते हैं तो जून के आसपास कब कब इसकी बुआई किए थे? खेत में कब ट्रांसप्लांटिंग किए? लग गया था लगभग 25 जून के आसपास। 25 जून को, मतलब आप 10 दिन और लेट हो गए थे? हाँ, 10 दिन लेट हो गए थे हम लगाने में। अच्छा। तो जब आप लगाए थे तो तब से इसका देखभाल यहाँ आप कर रहे हैं? जी हाँ। तो ये हार्वेस्टिंग में कब से आया?
हार्वेस्टिंग वही 45 के 50 दिन के बाद चालू होता है इसका, लगभग तो जो 55। खेत में लगाते हैं उस दिन से कि जिसे जैसे बीज बो देते हैं वही से? खेत में लगाने के बाद। खेत में लगाने के बाद 45 से 50। 45 से 50 दिन में आप इसकी हार्वेस्टिंग लेना शुरू कर देते हैं? जी सर। तो जैसे आप खाद का शेड्यूल बताया कि आपने फिर बेड पर इस पे मट्टी चढ़ाना पड़ता है कि सिर्फ लगा देते हैं बस? लगाने के बाद खाद देंगे, खाद देकर उसको बाद पावर टिलर से या फिर कोई व्यवस्था है आप तो उसको खाद देकर मट्टी चढ़ा दीजिए। अच्छा, तो मिट्टी चढ़ा देते हैं फिर। इस पर इसका स्प्रे शेड्यूल कैसे होता है? क्योंकि इसमें ज्यादातर कीट पतंगों का आक्रमण होता है, कभी वायरस आ जाता है तो कभी फंगस की समस्या आ जाती है। हाँ, तो इससे कैसे निपटते हैं? जी हाँ, ये हम जिसे हमने अनुभव किया है, 3 साल से खेती कर रहे हैं, तो हमको ये लगता है कि अगर आप इसका जो प्लांटिंग है अगर दूरी पर रहेगा जी तो उसमें आपका स्प्रे वगैरह का खर्चा बहुत कम आएगा। अच्छा। और पौधे का फुटिंग भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा। तो कहे से कि हमको लग रहा है कि इसमें हम सिर्फ आप देख रहे हैं फल एक बार स्प्रे किए हैं, 1-2 बार बस, और इसमें कोई रोग वगैरह नहीं है। अच्छा। और सिर्फ इसमें हम चलाए हैं ओबरान, सोलोमान। अच्छा। और उसके बाद एक आता है बायर का ही फिनास्क्विक। अच्छा। 2 बार चला है, उसके बाद कोई दवा नहीं चला है अभी तो तक। इसकी मात्रा क्या होती है सर? 20 ml से 25 ml मार सकते हैं आप प्रति पंप? जी हाँ। और 15 लीटर के पंप? हाँ, 15 लीटर में। अच्छा अच्छा। तो और कोई इस पर स्प्रे लेते हैं कि सिर्फ बस कीटनाशक और फंजीसाइड कभी लेते हैं? फंजीसाइड लेते हैं। अब इसमें पीला पीला दिख रहा है तो इसमें फंगीसाइड भी मारेंगे। फंगीसाइड में हम यूज करते हैं लूना और उसके बाद फिर मेरीवान। अच्छा, मेरीवान बासफ का? हाँ, बासफ का। तो ज्यादा लूना मेरीवान 2 ही यूज करते हैं। अच्छा तो, अच्छा। हाँ, अच्छा काम करता है वो। तो ये जब शुरुआत हो जाती है तो कितने दिन फसल लगभग चलती है? अपने रेख देख पर रहता है। अगर कायदे से रेख देख करेंगे तो नवंबर तक चलेगा। नवंबर तक चलेगा जी। तो नवंबर के बाद तो आपका खेत खाली है, फिर इसमें क्या लगाने का प्लान है? अभी तो फिर सोच रहे हैं कि अगर नवंबर के बाद खाली, फिर 2 महीना रेस्ट जी, और उसके बाद फिर करेला है। फिर करेला लगाएंगे? जी हाँ। फिर उसका आपका जनवरी में ही बोआ दिया इसका। तो इसको ये धागा होगा नहीं काटना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस ऐसी रहेगा। बस नीचे पावर टिलर से जुताई करने के बाद फिर वही प्रक्रिया लगा देंगे, अपना चढ़ेगा उसी में चढ़ेगा। जी सर। फिर हो जाएगा? फिर होगा, फिर आपका वही मार्च अप्रैल तक चलेगा अपना। तो इस पर चढ़ा देंगे उसी पर? तो लोग कहते हैं गर्मी में चढ़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा। नहीं तो लू से लू से नहीं खत्म होगा, उसका सिस्टम होता है। हाँ। आप अप्रैल तक फरा लीजिए, अप्रैल मई के पहले ही फरा लीजिए। हाँ। मई के बाद जो होता है ज्यादा टेम्परेचर भी सहने में प्रॉब्लम होता है। हाँ। तो अपने यहाँ पहाड़ी है तो पानी में भी प्रॉब्लम होने लगता है। हाँ। तो हम बस पहले ही इसका जो होता है कि आपका जनवरी के पहले ही जमा देंगे। हाँ। और ये आपका लास्ट मार्च में निकलने लगेगा। अच्छा। मार्च से चालू हो जाएगा तो मार्च फरेगा, अप्रैल फरेगा, वही मई में तो जनवरी में तो ठंडक रहती है, जमाते कैसे हैं भैया? वो पूरा प्लास्टिक लगा कर जमाना पड़ता है आपको। पूरा अच्छा, प्लास्टिक तो टनल बना लेते? जी हाँ, जैसे टनल में जमाएंगे। हाँ, जैसे पाला हाउस बनता है उस हिसाब से। जी हाँ, पाली हाउस की तरह। पाली हाउस, हाँ, एक तरह से मिनी पाली हाउस ही रहेगा। हाँ, छोटा मिनी पाली हाउस। तो उसी में नर्सरी जमा लेते हैं, उसके बाद तो फिर लगा देते हैं समय से। जी हाँ। तो ये मार्च में फ्रूटिंग आ जाती है? हाँ, मार्च में आ जाएगी। तो मार्च में तो अच्छा रेट मिलता है? बहुत सही रेट मिलता है, 70 के आसपास मिलता है। 60-70 का रेट मिल जाता है? बस वही 60-70 मिलेगा तो शुरू में ही बढ़िया रेट रहता है। तो वही मार्च और 15 अप्रैल तक लगभग रेट रहता है। हाँ, उसके बाद फिर अपना निकाल कर पूरा प्लाव करवा के छोड़ देंगे। तब इसको हटा लेंगे सब सारा सिस्टम? पूरा हटा लेंगे। फिर मैंने एक ही बार आप इसका जो है मचान तार धागा का काम कर लेते हैं तो 2 बार फसल ले लेते हैं? 2 बार ले लेते हैं। बहुत अच्छा आपने टेक्निक बताया जी। तो और किसान भाई अगर चाहेंगे तो इसमें खीरा का भी लगा सकते हैं। जिससे अगर करेला जस्ट नवंबर में खत्म होता है जी, तो उसके बाद जिसे उनका इच्छा है कि हमको करेला नहीं लगाना है, तो आप खीरा भी लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो भी फरवरी में निकाल सकते हैं। इस साल लास्ट में निकलेगा। इस साल आपका कब से निकलना शुरू हुआ है? मान लीजिए हम आज आपका 21 अगस्त को वीडियो बना रहे हैं। जी हाँ। तो लगभग कितने दिनों से आपकी हार्वेस्टिंग चालू है? यही आपके इस महीने के पहले ही चालू हो गया था।
अच्छा, मतलब जुलाई से ही? हाँ, जुलाई के लास्ट हाँ, से? हाँ, जुलाई लास्ट से ही चालू हो गया था। तो शुरुआत में आपको क्या रेट मिला था? यही लगभग 50-55 से चालू हुआ था। 50-55 से। इस हाँ। समय क्या रेट मिल रहा है? इस समय तो आज 30 से लेकर 20 के बीच में बिका है। 30 से लेकर 20 के बीच में बिका जी है? हाँ, अब मंडी है उसमें 3-4 रेट हो जाता है। अच्छा अच्छा। जी सर। तो इस साल क्या उम्मीद है आपको अपनी फसल से? बढ़िया है, अभी तक तो खर्चा उर्चा सब अभी प्लस में हो गया है। अच्छा, खर्चा बर्चा हाँ, से प्लस में हो गए? प्लस में हो गया है। अब जो अच्छा होगा तो फायदा ही होगा। अच्छा फिलहाल अच्छा। उम्मीद है कि पर साल पिछले बार जितना हुआ था, हाँ हाँ। उम्मीद है कि हो जाएगा, लगभग 1 प्लस ही रहेगा। अच्छा, 1 प्लस ही हाँ, जाएगा? 1 प्लस ही रहना चाहिए। क्योंकि इस साल रेट जल्दी कम हो हाँ, गया है, हाँ। इसलिए जो है थोड़ा सा मुनाफा कम होने की संभावना है। हाँ, 1 प्लस रहेगा। पिछले साल रेट अच्छा था। पिछले साल रेट अच्छा था, रुका था, इस बार रुका कम। इस बार रुका कम, जल्दी से डाउन हो गया। पिछले साल 30 पर बहुत टाइम तक चला था, हाँ हाँ हाँ। और इस साल तो काफी जल्दी आ गया नीचे। नीचे आ गया। तो हमारे किसान भाइयों को आपका क्या संदेश रहेगा? जरूर किसान भाइयों, मैं तो ये कहूंगा कि अगर जो किसान भाई जो भी करेले खेती करना चाहते हो, हाँ अगर उनके पास पानी है उपलब्ध, हाँ। तो हम कहेंगे कि अगर आप मल्चिंग ड्रिप से कर रहे हैं तो और उत्तम है। अच्छा। कि नए टेक्निक में मल्चिंग ड्रिप बहुत जरूरी है। हाँ। मेरे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बिना मल्चिंग ड्रिप का ही लगाता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर भी सक्सेस है अपने यहाँ। जो अच्छा। मल्चिंग ड्रिप, एक बगल में ही एक सौरभ किसान भी हैं, हाँ हाँ वो मल्चिंग ड्रिप पे करते हैं, बिना मल्चिंग ड्रिप पे करते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी मेरा 19 नहीं रहता 19 उनसे? नहीं रहता है। पिछले साल उनका गड़बड़ा गया था। हाँ हाँ। और उनसे लेट तक हम बेचे थे, बढ़िया चला था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी तो मतलब बिना ड्रिप मल्चिंग के भी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और ड्रिप मल्चिंग की हाँ, सहायता से भी कर जी हाँ, सकते हैं? जिसे बहुत लोग का मानना है कि नहीं, मल्चिंग बिना ड्रिप का नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे हैं मेरे बागवानी में आए जी हैं, जी जी आप जी। देख सकते हैं कि कैसा फुटिंग है। हाँ, फ्रूटिंग बढ़िया हाँ, है। तो बिना मल्चिंग ड्रिप का है। बिना तो हाँ, सक्सेस है। बिना मल्चिंग ड्रिप का भी अगर किसान भाई लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं आराम है कि बिना मल्चिंग ड्रिप का नहीं सक्सेस है। अच्छा अच्छा बरसात में आप बिना मल्चिंग ड्रिप के सक्सेस हो सकते हैं। बस अच्छा। थोड़ा सा खरपतवार आता है तो उसके लिए आपका व्यवस्था करना पड़ता है, हाँ हाँ हाँ। बस, और सही है। तो खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं आराम हाँ। से, इसमें मशीन चला करके भी जी इसकी हाँ, जुताई कर इसका सकते हैं। पावर टिलर से जुताई हो जाएगा, और हाँ बीच में हाँ। रहेगा तो आप बीच में वैसे भी उतना घास नहीं आता है। एक जी बार जी। आएगा, निकलवा देंगे तो बीच में घास नहीं आएगा। तो हमारे समझ से करेले की खेती में जो सबसे बड़ा मतलब व्यवस्था है वो तार और जी बांस हाँ। का है। तो तार बांस की व्यवस्था अगर किसान भाई कर सकते हैं तो ये इस बांस गाड़ने के लिए लेबर से ही खुदवाते हैं गड्ढा की मशीन से? एक आता है आता है मशीन, अर्थ डिगर। जी हाँ, ज्यादा महंगा नहीं मिलता है, 10-12 हजार का आता है। अच्छा अच्छा। तो आप उससे छेद सकते हैं। 1 घंटे में आप 100 गड्ढा मारेंगे उससे। 1 घंटे में 100 गड्ढा? 100 गड्ढे। तो और मतलब एक ही दिन में जो है आप हाँ, 2-3 बीघा का मार देंगे? आराम से मार देंगे। और अच्छा। आपका अगर नमी नहीं है, खेत में सही है, तो आप 1 लीटर पेट्रोल में 200 गड्ढा मारेंगे। अरे वाह वाह। इस वाली मिट्टी में तो वहीं अगर लेबर से करवाना होगा तो बहुत पैसा खर्चे। लगेगा। दरअसल पिछले वर्ष हम ये किए थे, लेबर से करवाए थे, तो मेरा 5 रुपया गड्ढा आ गया था खर्चा। है। तो हमने सोचा कि बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है, तो एक किसान से मिले तो लाए थे। है। तो उनसे हम मांगे तो बोले कि अरे कुछ प्रॉब्लम बताए, तो हम गए अपना नया लाए तुरंत। अच्छा। नया लाए तो 1 का दिन में मार के सब खाली, 1 दिन 2 दिन मार के सब पूरा खाली हो गए। खाली हो गए? 1200 गड्ढा मारे। 1200 गड्ढा मारे। सब बांस उस लगा दिए और हाँ। तार अपना ठीक लेबर, कर दें। हाँ, 1-2 लेबर लगा लें, काम हो जाएगा। हाँ, आराम से। तो करेले की खेती के विषय में आप से हमने जानकारी साझा किया और बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा। आप कई साल से करते आ रहे हैं, तो उम्मीद है इस वीडियो से हमारे किसान भाइयों को करेले की खेती के विषय में जानकारी जरूर मिली होगी कि कितना उत्पादन हो सकता है, लगभग क्या रेट मिलेगा। तो अगर 50 कुंटल भी उत्पादन मिलता है 1 बीघे में, तो 1 एकड़ का प्रोडक्शन होता है लगभग 80 कुंटल के आसपास जी। तो 80 कुंटल का भी अगर 1 एकड़ में उत्पादन होता है तो 30 रुपए के रेट से भी लगभग 2,40,000 बनते हैं, जिसमें से आप 1 लाख रुपए खर्चा काट दीजिए, फिर भी आपको 1.5 लाख रुपए बच सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो ऐसा हो सकता है। हालांकि 1 लाख रुपए खर्चे नहीं लगते हैं, कुछ कम ही लगेंगे,
30-35 हजार लगभग आ जाता है। हाँ, लेकिन ये तो बांस का ही खर्चा हो जाएगा 30-35 हजार सर। अरे सर नहीं तो एक बार कर देंगे तो 3 सीजन चलेगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आदमी जो पहले लगाता है तो पूरा जी सर, कास्ट जी। जोड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये स्थिति है किसान भाइयों, आप इसकी खेती कर सकते हैं। और भैया ने बताया कि इसको एक बार और कर लेंगे, इसी पर करेले की खेती इसी तार बांस पर, तो इनको ये डबल लाभ मिल जाएगा। आप फ्रूटिंग देख रहे हैं, कितनी जोरदार फ्रूटिंग है। हम तो समझते हैं कि लोग जो है अपने यहाँ जो यूट्यूबर लोग हैं अलग से कुछ फोटो वोटो जोड़ देते हैं, वैसी स्थिति नहीं है। आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल रियल ये वीडियो चल रहा है। आप इस तरह से फ्रूटिंग भी ले सकते हैं और बिना ड्रिप मल्चिंग के भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आपका वारानी क्षेत्र में है तब भी आप कर सकते हैं। तो बारिश के सीजन में तो पानी लगभग मिल ही जाता है, गर्मियों में आप छोटी नर्सरी बना करके इसको उगा सकते हैं और फिर बारिश होने पर इसको आप मुख्य खेत में लगा सकते हैं। तो करेले की खेती के विषय में मुझे लगता है कि सारी जानकारी आपको मिल गई होगी और नफ़ा नुकसान भी इसके विषय में जान गए होंगे। तो जैसे सभी फसलों की केयर की जाती है वैसे ही इसकी भी खेती की जा सकती है। तो श्याम सिंह भैया, आपकी खेती देख करके बहुत अच्छा लगा जी सर। और हम आपके भविष्य की मंगल कामना करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आपकी फ्रूटिंग हुई है हाँ सर। वो काफ़ी जोरदार है जी सर। और हमें लगता है कि इससे ज़रूर किसान भाइयों को सीख मिलेगी कि इस तरह से पहाड़ और पत्थर पर आप जिस तरह से उगा रहे हैं, काफ़ी सराहनीय काम है। धन्यवाद सर। तो हमारे चैनल को समय देने के लिए, किसान भाइयों के लिए समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं। और इसी के साथ यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। और समाप्त करने से पहले आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।